देखिए, कई लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी, और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। और कुछ करके नहीं दोस्तों, देखिए बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिकन को, मैं पाकिस्तान पर भी आऊंगा, क्योंकि इस पूरे खेल में जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है, वो एक इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है, लेकिन एक छोटा सा इरिटेंट जरूर है। यह हमें बात माननी पड़ेगी। 20 साल से ऊपर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश करी कि भारत को अपने करीब लाया जाए। ट्रंप ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। और जैसा मैं कह रहा था दोस्तों, टैरिफ एक चीज है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, ही डज नॉट नो हाउ टू मैनेज इंडिया। उसका बड़बोलापन, उसकी बदतमीजी, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि व्हेन पीपल्स, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ है, यह बात नहीं है, ये इशू है ही नहीं। अगर ये इशू होता तो बड़ा आसान होता है इस इशू के साथ डील करना। प्रॉब्लम यह है कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स की वजह से एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ गई है, जो कि नहीं थी। There are a lot of people in India who love the United States, who would love to go there. They have relatives there. They would love to go and do business with the United States, import from America, export to America. ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बार बार ऐसी, देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं ना ट्रंप को, कि आपसे पहले बड़े सारे आए यार, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से लोग यहां पे आ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों करते हैं जिससे यहां पे लोगों का मन खराब हो और फिर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं? 20 years of American hard work, you have just wiped it out. अब दोबारा जब अमेरिका भारत के साथ रिश्ते बनाएगा, आप समझ लीजिए अमेरिका को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है फिर 20-30 साल लगे। एंड ट्रंप हैज डन इट ऑन अ whim.